ये जो साइडों में खड़े वो बिलो की औलाद नहीं है क्या? तुम लोग बिलो के बच्चे नहीं हो क्या? भाई हमारे थे, छोड़ के चले गए। डूंगरपुर जिले में 300 साढ़े 300 लोगों ने, लड़कों ने हमसे आकर के झगड़ा करने की कोशिश करी थी। आपका बर्थडे पार्टी हो रहा था, उसके अंदर रात को गया 10:30 बजे उसका मर्डर करके फेंक दिया गया। आज तक उसको मारने वाला नहीं मिला। कि हमारे शेड्यूल एरिया में कलेक्टर का भी अधिकार नहीं बनता है कि वो एक पत्थर उठा करके लेके चला जाए। दारू वाली बात करी थी, 12 साल हमारे ही समाज को जहर मैंने भी पिलाया। मुझे लगा कि ये जहर पिला करके हमारे भाइयों को मैं मार रहा हूँ। घोगरा जी को याद करना चाहूंगा, गणेश घोगरा नहीं हो, बेलाराम घोगरा। व्यवस्था क्या होनी चाहिए, व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, उसको हम ही छोड़ रहे हैं। ये 3 सालों के बाद में चिंतन शिविर शुरू हुआ है। आपको धन्यवाद, आपकी आयोजक कमेटी को धन्यवाद, आपने यह कार्यक्रम किया। आज ही के दिन पाल लेमरोड़ा में एक कार्यक्रम करने का था, आपके कार्यक्रम की सूचना मिली, हमने उस कार्यक्रम को कैंसिल किया है और इसके बाद हम आपके बीच में आए। और ये जो साइडों में खड़े वो बिलो की औलाद नहीं है क्या? है? तुम लोग बिलो के बच्चे नहीं हो क्या? अगर बिलो के बच्चे हो तो इस जाजम के पास में आकर के बैठ जाओ, नहीं तो वहीं बैठे रहो। समाज की एक व्यवस्था है, नहीं तो वो एक भाई हमारे थे, छोड़ के चले गए। हांगरजू बरोडीजू એમ કહેતા પેલા આપણે 20 કિલો અનાવડે પેલાવડે થઈ જાય ને હાંગરજू બરોડीजू એમ કે તમે હાંગરजू બરોडीजू ને એવું લાગે મને। इतना कड़वा बोल बोल करके आज इस समाज को एक किया है। हमारे कई साथियों ने, भाई जगदीश भाई हमारे बीच में नहीं रहा, इसी तरीके से समाज में हमसे पहले भी समाज के कई लोगों ने काम किया। आज हम कर रहे हैं, हमारे जाने के बाद में कोई और आएगा, वो समाज को एक दिशा देगा, ये हम मानते हैं। मैं कुछ बिंदु लिख करके लाया हूँ, मंच की अनुमति हो तो पढ़ लेता हूँ। एक व्यवस्था बनी है, अब एक ही व्यवस्था बची है आपके बीच में। क्रियावर एक ऐसी जगह है, काट्टा 12वां खरस ऐसी जगह है जहाँ सभी विचार के लोग आकर के बैठते हैं और वहां हम हमारी बात को रख पाते हैं। बाकी तो दलों के नाम पे हम लोग बटे हुए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बीएपी हो, इन दलों के नाम पे लोग इकट्ठे होते हैं। बाकी एक जाजम पे हमारी इस व्यवस्था में अगर हम लोग बोलते हैं तो उसको सुन करके अपने घर में अमल करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ी बात, पालवी राज गमेती व्यवस्था हमने जिस दिन से बुलाई है, पंच सरपंच को जिस दिन से आगे किया है, जिस दिन नेताओं को आगे किया, उन नेताओं ने आपके नाम का या आपके नाम को, आपके समाज को, आपके फड़े गांव को ले जा करके बेचा है। अभी भाई बात कर रहे थे मेरे से पूर्व में, एनओसी दी जाती है। हमारे शेड्यूल एरिया में कलेक्टर का भी अधिकार नहीं बनता है कि वो एक पत्थर उठा करके लेके चला जाए। तो आपके यहाँ क्या क्या हुआ मैं उस पर नहीं रहूंगा, लेकिन पालवी राज पे आपको लौटना होगा, गमेती व्यवस्था की ओर आपको लौटना होगा। गांव में एक पुलिस वाला आता है, वो उस कमेटी को बगैर पूछे आता, तो ये आपकी नाकामी है, ये आपकी नालायकी है, या फिर पंच सरपंच पे आप भरोसे, उस पंचायत के मुखिया पे आप भरोसा करने लगे जिन्होंने एक धड़े का वोट लेकर के वो आपका मुखिया बना, एक धड़े का वोट लेकर के वो सरपंच बना है। वो आपका हितैषी नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने वोट नहीं भी दिया होगा उसको, क्योंकि सारे लोग तो एक को वोट नहीं करते हैं, थोड़े किसी और को, थोड़े किसी और को करते हैं। खेरौना वालों के लिए विशेष एक बात है, 23 में थोड़ी सी गलती नहीं करते तो ठीक हो जाता, ऐसा लगता था मेरे को। उसको सुधारने के लिए हमने बहुत मिन्नतें करी, एक जाजम पे ला करके बैठाया। न जाने क्या गलत बीज आप में भी घुस गया है। आने वाले समय में 28 के अंदर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी जाजम से व्यक्ति को चुन करके भेजिएगा और इन आने वाले 2-2.5 साल में जो व्यक्ति काम कर रहा है उसको आप विधानसभा के अंदर भेजेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अमित भाई ने एक बात कही थी, डीजे बंद नहीं हो सकता, शुरू तो करो, बंद भी होगा। दारू बंद नहीं हो सकता, शुरू तो करो, दारू की दुकान है, दारू सब बंद हो सकता है। काम क्या कर रहे हैं हम लोग? हम तो मात्र राजनीति करने के लिए, लगता था आदिवासी परिवार, लगता था भिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा, लगता था इस समाज में कम से कम कुछ तो बदलाव आएगा। हमने भी वही काम किया, लेकिन क्यों किया उसके पीछे जाना चाहूंगा। अगर जयपुर और दिल्ली में आपके लोग तो पहले चुन करके गए, आपके यहाँ दयाराम जी हैं, ऐसे ऐसे लोगों को चुन करके भेजा जिन्होंने आपके आरक्षण को बेचा, जिन्होंने आपकी जमीनें बेची, कभी आपने सवाल नहीं किया। इस जाजम ने आपको सवाल करने के लायक बनाया। अब की बार ये ध्यान रहे कि उस सत्ता के मंदिरों में अगर आपका प्रतिनिधित्व नहीं जाता है तो वो नेता दूसरी पार्टी का आपको बेचता रहेगा। मैं किसी पार्टी, किसी दल का प्रचार करने नहीं आया हूं आपके बीच में। मैं इस व्यवस्था के अनुरूप, सिलेक्शन प्रणाली के अनुरूप अगर आप लोग अगर चुन करके
किसी नेता को भेजोगे तो बढ़िया रहेगा। और अंतिम दारू वाली बात करी थी, 12 साल हमारे ही समाज को जहर मैंने भी पिलाया। मुझे लगा कि ये जहर पिला करके हमारे भाइयों को मैं मार रहा हूं। उसी दिन वो धंधा छोड़ करके समाज के अंदर हम लोग काम करने के लिए आए। आज उसी दारू विहीन एरिया की बात करते हैं। संत सुरमाल महाराज, संत गोवनगर महाराज, संत मालजी महाराज ने अपने कथनों में, और उन्होंने कहा है कि जब तक अनुसूचित क्षेत्र दारू विहीन नहीं होगा तब तक यहाँ के समाज का भला नहीं होगा। आप एक पहल करके देखिए, राजसमंद के कुछ लोगों ने पहल करी थी, उस एरिया के अंदर नाना करते 3 से 4 दुकानें वोटिंग करके बंद कराई गई है। आज शेड्यूल एरिया में दारू के नाम से आपको मारा जा रहा है, शेड्यूल एरिया में आपको गुटखों के नाम से मारा जा रहा है, शेड्यूल एरिया में आपको पाउच के नाम से मारा जा रहा है। जो 5-5, 10-10 रुपए के वेफर मिल रहे हैं, उस वेफरों में एक गैस आती है जिसकी वजह से आपको आदत लगती है। बातें बहुत सारी हमारे वक्ताओं ने कही, पूर्व में मेरे बाद भी भाई कांति भाई बोलेंगे, बात रखेंगे अपनी, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से जो चले गए वो तो आधा अधूरा ज्ञान लेकर के गए ने डाकड़ा में ने भूप में एवं जता रहे जैसे किया है। तब इसे बेल थको ये कम से कम तुम्हारे घर ले जाए, तुम्हारे घर से शुरुआत कर दो। हमारे एरिया में एक बच्चा मर गया, उसका मर्डर हो गया। उसका मर्डर होने के बाद में हमने विचार किया वो बच्चा मरा कैसे। मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, मेरी घरवाली सरपंच है इसलिए मेरे को मालूम है। वो डीजे पार्टी, आपका बर्थडे पार्टी हो रहा था, उसके अंदर रात को गया, 10:30 बजे उसका मर्डर करके फेंक दिया गया। आज तक उसको मारने वाला नहीं मिला। हमने उस दिन 5 गांवों के लोगों ने पहल करी, पाल निमौड़ा की 5 पंचायतों ने एक फैसला लिया कि हम 5 बिंदुओं पे काम करेंगे। एक तो किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाएंगे। आज ये बज रहा है, आप तक आवाज नहीं जा रही, इसलिए मेरी इच्छा तो वहां से बोलने की थी। मेरा मन तो यहाँ खड़े रह करके बात करने का था, लेकिन जब संख्या बढ़ जाती है तब स्पीकरों को रखने की जरूरत पड़ती है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन हमारे डूंगरपुर जिले में 300-350 लोगों ने, लड़कों ने हमसे आकर के झगड़ा करने की कोशिश करी थी कि इस कार्यक्रम में स्पीकर नहीं लगाओगे। हमने एक ही बात कही, 350 लोगों के लिए ना करते करते 17-18 लाख लोगों को हम बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए आप आए हो वैसे ही चले जाओ। कार्यक्रम तो हम स्पीकरों के माध्यम से नहीं करेंगे तो क्या 1 लाख लोग सुनेंगे आपकी बात को? इस तरीके से हमने वहां काम शुरू किया, डीजे पूर्णतया बंद किया। हम हमारे गांव की बात कर रहे हैं, आपके यहाँ बंद होनी हो मैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके यहाँ रकम बंद होना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना चांदी किस भाव गया मैं उस बात पे, बहुत सारे सामाजिक संगठन इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो विसंगतियां आई है वो डीजे बंद कराने की बात को कर रहे हैं, उस पर मैं जाना चाहूंगा और मेरी बात को समाप्त करूंगा। डीजे बज रहा है, कहां से कौन आया कोई पता नहीं, कौन आकर के नाच रहा गा रहा कोई पता नहीं, कैसे गाने बज रहे कोई पता नहीं, कोई संस्कृति से लेना देना नहीं। बाप भी नाच रहा है, माँ भी नाच रही है, बेटी भी नाच रही है, भाई भी नाच रहा है, बहू भी नाच रही है। और ये बच्चे उस डीजे में नाचते वक्त कैसी हरकत करते हैं ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कहां कहां कैसी कैसी गलत हाथ करते हैं आपकी बेटियों के पास में। आप सोचिएगा, आज जाकर के विचार करिएगा क्या ये बीमारी हमको बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक तो दारू की बात करी, एक डीजे की बात करी, और भविष्य में शिक्षा की बात बहुत जरूरत कर दी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। 1ली से 8वीं तक जो बच्चे फेल नहीं कर रहे, पास ही कर रहे हैं, वो बच्चा बड़ा होकर के 9वीं में जाकर के क्या पढ़ाई करेगा? थोड़ा सा तो विचार करिए। एक लास्ट बात, आज समाज जिस वजह से इकट्ठा हुआ है, हमारे से पूर्व में मन्नारा मेघरे जी तावड़ साहब को याद करना चाहूंगा, मैं सोमालाल जी कोटेट साहब को याद करना चाहूंगा, गोगरा जी को याद करना चाहूंगा, गणेश गोगरा नहीं हो, बेलाराम जी गोगरा को याद करने चाहूंगा। इन लोगों ने संगठनों के माध्यम से समुदाय को इकट्ठा करने की कोशिश करी। हाईवे जाम किए, रीट टेट बीएड पीएम, ये पीएमटी आपका जो डॉक्टर बन रहे हैं, आपके गांव में कोई डॉक्टर हो, यहाँ कोई बैठा हुआ जो 2006 के बाद में लगा, उससे मेरा हाथ जोड़ करके विनती, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तुम जिस पोस्ट पे खड़े हो, तुम्हारे परिवार में एक तुम जैसा पैदा कर दो, तुम्हारा कर्जा इस समाज में उतर जाएगा। और इस समुदाय में पैदा हुए हो, इस समुदाय में पैदा हुए तो कम से कम ऐसा काम करके जाओ कि तुम्हारी 2 पीढ़ी तो तुमको अगरबत्ती कर रहे, वरना आपके परदादा का नाम तो आपको भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिस कुनबे में जन्म लिया, उस कुनबे के अंदर ऐसा काम करके जाओ कि वाकई पैदा तो हुआ था, काम करके गया। जैसे मेघरे जी तावड़ साहब ने पूरे आदिवासियों को उदयपुर में बसाया, उस आदमी को हमें भूलना नहीं चाहिए। 45 की बात करूंगा, हाईवे जाम हुए, आपके यहाँ के लोगों ने भी साथ दिया होगा।
हमने भी उधर से आग लगाई, 45% रिजर्वेशन मिला, आरक्षण मिला, तब जाकर के तुम्हारे घरों में से पटवारी, सचिव, थानेदार, डॉक्टर ये लगने लगे। कोई गलत फहमी, कोई मुगालदे में ला रहे कि ये हमारी वजह से हम डॉक्टर बन गए, हमारी वजह से हम थानेदार बन गए। ये काकरी डूंगरी प्रकरण अभी थोड़े दिनों पहले हुआ था, वहां नीचे जो थानेदार खड़ा था उसको यूं कहा था, तेरे कंधे पे तो तारे लगे, वो हमारी वजह से लगे, समाज की वजह से लगे, ये तेरी एबिलिटी से थानेदार नहीं है। उसी टाइम नाम टेक दिया मेरा मुकदमे में, जबकि मैं तो बात करने गया था और लास्ट जेल गया हूं। इस काकरी डोंगरी मामले में अगर ढंग से हम लोग लड़ लेते तो 1167 परिवार आबाद हो जाते। आने वाले समय में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। नशा थोड़ा ज्यादा करना, थक गए ना कहते कहते, भैया गुटके विमल खाती हो तो ज्यादा खाना, जो तुम खा रही हो वही तुम्हारे बच्चे के अंदर जा रहा है, जो गर्भ में 9 महीने तुम्हारे बाद पैदा होता है, पेट में से निकलता है, 9 महीने जिसको तुम पाल रही हो तुम्हारे पेट के अंदर, वो जो तुम खा रही हो वही तुम्हारे अंदर जा रहा है। बच्चा जब 5-7 साल का होता है उसको उसी चीज की तलब लगती है। मेरी माँ ने मेरे को अंदर खिलाया था, वही मुझे भी खाना पड़ेगा। ये हमने, एक शिक्षक ने हमको एक क्रियावर में कहा था, ये बात मेरे को आपके बीच में याद आ गई। नशा कर करके जिसको जाना है चले जाओ, ना के थक गए, तुम्हारे पीछे सालों निकाल दिए, काम करने वाले कर रहे हैं, हम भी चले जाएंगे, तुम भी चले जाओगे। इस समुदाय को जिंदा रखने के लिए 30 साल से नीचे युवाओं पे काम करना शुरू कर दो। अंतिम पीढ़ी के लिए अंतिम लड़ाई है, इसमें आप हमारा साथ दे दो। पार्टियों के डंडे झंडे रख करके आ जाना, जिस दिन चुनाव हो उस दिन बंटवारा कर लेना, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है ये आपके हाथ में। इन्हीं बातों को कहते हुए फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। खुश रहना, आबाद रहना। इस छोटी छोटी जमीनों के लिए लड़ाई झगड़े मत करना, अपने परिवार में हंस बोल करके जाना, तो आपको आपका परिवार याद करेगा। धन्यवाद, जय जोहार, आप सबका आभार।